All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of competitive hybrid schooling system. बच्चे आज हम लोग मॉक टेस्ट 8 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ CUET क्लास 12th, राइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। अब हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे। 26 क्वेश्चन में क्या बता रहा है बच्चे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल इज नोन एज, जैसे हमारे पास 3 लेयर होती हैं, पेरिडम्स, मायोमेट्रियम्स और एंडोमेट्रियम। 3 लेयर्स होती हैं यूट्राइन की, जिसमें आपके पास पेरिडम जो होती है ये क्या होती है बच्चे, आउटर लेयर होती है यूट्रस, दैट इज़ आउटर लेयर, ठीक है। और हमारे पास एक्टोडम जो होती है, एक्टोडम को भी हम आउटर लेयर ही बोलते हैं। और जो एंडोडम होती है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इनर मोस्ट लेयर। क्या है? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछा गया है। जैसे आपका आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ पेरिडम्स एक्टोडम बोलते ही नहीं है बच्चे यूट्रस की लेयर को। पेरिडम्स, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जो होती है, मायोमेट्रियम जो होती है वो मिडल लेयर होती है, लेयर होती है मिडल लेयर होती है। 3 लेयर्स इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है बेटे, द प्लेसेंटा connection between mother and the child is connected to the embryo through fallopian tubes, umbilical cord, ठीक है, umbilical cord से कनेक्ट होती है। ये गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एक्रोजोम रिएक्शन जो होती है बच्चे, एक्रोजोम रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं बच्चे कि एक्रोजोमल पार्ट जो होता है ये सेंटर ऑफ द एंजाइम्स होता है, ठीक है। इस वाले रीजन्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्रोजोमल कैप जो होती है वो एंजाइम्स क्रिएट करती है, जैसे हाइलोरोनिडेस एंजाइम हो गया, ठीक है, हाइलोरोनिडेस एंजाइम जो है, ठीक है, लाइसिन एंजाइम जो है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करता है। फिर उसके बाद आपका जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, हेड वाला पार्ट है, तो हेड वाला पार्ट कंटेन साइट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा इसमें? जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसे ये हेड वाला पार्ट है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ नेक पार्ट, और फिर ये पार्ट जो स्टार्ट होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो हेड वाला पार्ट है वो किससे एसोसिएट है? जेनेटिक मटेरियल से एसोसिएट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेल पार्ट होता है एसोसिएट विद द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग। टेल जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा जैसा होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं, ठीक है। फिर मिडल पीस जो होता है एसोसिएट विद द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कंटेन ए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये मिडल पार्ट आता है इसका, ठीक है, और फिर इसको ये वाला टेल पार्ट आ जाता है। तो ये वाला मिडल पार्ट जो है इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ इसमें आप लोग इसको मैच कर लो। जैसे ए का क्या आता है आपका, ए का 4 आता है, ठीक है, ए का 4 और बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। डी इज राइट आंसर। टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड एज अ विथड्रॉल मेथड, ठीक है। तो विथड्रॉल मेथड जो होता है बच्चे क्या होता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, एग को फर्टिलाइज होने से प्रिवेंट करना है, तो उसको हम कॉइटस इंटरप्टस मेथड भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ विथड्रॉल मेथड। मतलब स्पर्म एजुकेशन विजाइना में नहीं करना है, उससे बाहर, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली कंसिडर आर विथड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और कंडम। इसमें जो राइट है आपका क्वाइटस इंटरप्टस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक पिल्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन 72 आवर्स आफ्टर कॉपुलेशन, ठीक है। आफ्टर कॉपुलेशन 72 आवर्स के अंदर ही आप अगर पिल्स यूज़ करते हैं तो वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव शो होगी। 72 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन ये गलत हो जाएगा बच्चे। 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन ये भी गलत हो गया, और 72 आवर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ये भी गलत हो गया, ठीक है। According to Ott assisted reproductive technology, the process of transfer of sperm directly into the ovum under laboratory condition is known as, जैसे हमारे पास क्या है कि ये एक पेट्री डिश है, ठीक है, और इस पेट्री डिश में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, एग ले रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा एग है?
एग सेल है, ठीक। अब इस एग सेल की एक मेम्ब्रेन है जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, और इस स्पर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, ये स्पर्म कैपेबल नहीं है कि एग को फर्टिलाइज कर पाए, तो इस स्पर्म को हम लोग इसमें डालेंगे, इंजेक्शंस में डालेंगे, ठीक है। तो इंजेक्शंस के द्वारा हम इसको स्पर्म्स को एंटर करेंगे किसमें, एग सेल में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या पॉसिबल क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन, क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या करें, फिर इसको इम्प्लांट कर दिया जाए, तो इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन, ठीक। Zift is transferred to zygote intrafloppine tubes, right? Mixture of sperms and ovum into the fallopian tubes, one sperm into zygote under petri dish, and zygote into the endometrium. First is a right. The case of sexually transmitted disease are commonly among the following of the age group. देखो, STD डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादातर किस एज ग्रुप में देखने को मिली है बच्चे, 15 to 24 ईयर्स। इस एज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मिलती है, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी, ठीक है। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट एक्ट by avoiding the chance of meeting between sperm and ovum are known as barrier method, condom, copper T, both A and B। देखो बच्चे, इसमें आप लोग बोल सकते हो, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक तो कॉन्डम आता है और दूसरा हमारे पास क्या आता है, बेरियर मेथड्स, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म्स और एग की मीटिंग को क्या करेंगे, अनरीच्ड कर देते हैं, ठीक है। अ फर्टाइल पीरियड रेफर टू फॉलोइंग डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो फर्टाइल पीरियड जो रहता है, तो फर्टाइल पीरियड क्या है बच्चे आपका 10 to, अ फर्टाइल पीरियड रेफर टू द फॉलोइंग डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 to 17 डेज, ठीक है। ये ओवुलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज के बीच का है जिसमें ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, जैसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, द प्रोसेस ऑफ स्टिल, ये तो नहीं होगा, कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोसेट्स मल्टी लोडेड 375, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, IUD, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बच्चे, प्रोजेस्ट्रोसेट, ठीक है, थर्ड। फिर थर्ड वेसोकोटोमी क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल, जिसमें एपिडिडाइमिस को हम कट कर देते हैं। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास A4 आ गया, तो ये दोनों नहीं है, A4 एक ही A4 है, इसी से तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। देखो इसको टैली करो, बाकी किसी में भी A4 नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बता रहा है बच्चे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन हाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस करवाना, स्मॉल ए कैपिटल बी, द जीनोटाइप ऑब्टेन इंक्लूड कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग विल बी। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे क्वेश्चन ठीक कर देना, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी तो ठीक है, बट फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल बी है, ये क्या है, ये कैपिटल बी है बच्चे, दैट इज़ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर आगे कैपिटल ए स्मॉल बी, ये ठीक है। रेशियो ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, गैमेट्स बनाएंगे। तो ये दो पेरेंट्स हैं हमारे पास, तो इनके गैमेट्स कैसे बनाते हैं आप लोग पहले सीख लीजिए बच्चे। तो कैपिटल ए, ठीक है। तो इनके हम लोग गैमेट्स बनाएंगे कैसे, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कोई एक ही ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो गैमेट बनेगा ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी, तो सेम ही ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ये दो आ गए हमारे पास, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इसके बना लेते हैं स्मॉल ए, तो इसमें क्या आएगा कैपिटल बी
स्मॉल बी, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है बच्चे। ये गैमेट हमने बना लिया। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, गैमेट बनाने के बाद हम लोग इसका क्रॉस करेंगे थ्रू पुनेट्स के। तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। एक साइड इसको ले लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। एक साइड हमने क्या ले लिया, एक साइड मेल ले लिया, एक साइड हमने फीमेल ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर इसका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चे, अब आपने देखना है। क्वेश्चन में पूछा था इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जीनोटाइप ऑब्टेन, तो कितने टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे। तो जीनोटाइप यही है, बट कितने टाइप के मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखना है बच्चे कि हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल बी इस टाइप के हमें एक मिले। फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस टाइप के हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कितने मिल गए, 1 मिल गए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या रेशो चेक करेंगे, 1:2:1, ये वाला हमारा राइट आंसर आ जाए। समझ आ गया बच्चे, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन पूछा है बच्चे, ऑब्जर्व द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, मतलब अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चिल्ड्रन आ रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये हमारा मेल आ जाता है और ये हमारी क्या आती है, फीमेल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेल जो है हमारे पास, मेल जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है, और फीमेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। तो ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है बच्चे, सिकल सेल एनीमिया में ही देखने को मिलता है। ऑटोसोमल सेक्स लिंक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो जहाँ पर अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड चिल्ड्रन आ सकते हैं, ठीक है, और दोनों ही अफेक्टेड। मतलब आप सिकल सेल एनीमिया वाली लाइन एनसीईआरटी की एक बार रीड करो, जिसमें बोल रहा है कि दोनों ही पेरेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजीज नहीं होते हैं बट कैरियर होते हैं, ठीक है, समझ आई बात। तो अब मान के चलो कि जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हीमोग्लोबिन। देखिए बच्चे, सिकल सेल एनीमिया में हम लोग जो नॉर्मल होता है उसको हम हीमोग्लोबिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिजीज्ड होता है उसको हम लोग हीमोग्लोबिन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन ए जो होता है वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। तो ये कैसे हो सकते हैं, HbA और HbS हो सकता है ना, हिट्रोजाइगस पेरेंट है। फिर उसके बाद HbA हो सकता है और HbS हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसमें जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं बच्चे, तो ये कैसा आएगा, HbA, मतलब कैसा आ गया, प्योर आ गया, ठीक है। इनका जब क्रॉस करवाएंगे HbA और HbA, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, HbS, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहे हैं, HbA, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसको देखेंगे HbA HbS, ठीक है, ये भी कैसा है, HbS और HbA, और इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, HbS कम्प्लीटली डिजीज, और ये क्या आएगा, HbA और HbS,
एस। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे इनका क्रॉस करवाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये क्या था HBA और HBS, इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, HBS HBS। ठीक है, और इसमें क्या आएगा HBA और HBS, HBA और HBS। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास पेरेंट कैसा होना चाहिए बच्चे, अगर हमारे पास अनअफेक्टेड पेरेंट है तो दोनों ही पेरेंट कैरियर होगा सिकल सेल डिजीज़ को लेके, और उसके पास प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग में डिजीज़ शो कर सके। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से। क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से। ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। क्या है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं जरा, क्या था क्वेश्चन नंबर, क्या है हमारा 38। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिनोमिना ऑफ सिंगल जीन एक्सप्रेसिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज प्लियोट्रोपी। क्या आएगा बच्चे, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन 9:3:3:1, द रिप्रेजेंटेशन इज रेफर टू एज। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम लोग, जैसे हमारे पास इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इट इज़ अ मल्टीपल जीनिक इनहेरिटेंस, it is a case of codominance, the allele of two genes are segregate independently। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कैसी दिखेगी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की 9:3:3:1। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इफ़ अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया मैरिज अ नॉर्मल मैन विदाउट हीमोफीलिया, तो क्या कंडीशन आएगी बच्चे, मानो जैसे हीमोफिलिक वुमेन है तो हम क्या बोलेंगे XX, तो ये हीमोफिलिक है, कंप्लीट डिजीज है। ठीक है, तो इसकी मैरिज किसके साथ हम करवा रहे हैं, XY नॉर्मल मेल के साथ। ठीक है बच्चे, तो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ऑफस्प्रिंग की, ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बनेगी बच्चे। एक आएगा हमारे पास XX फीमेल जो है, क्या आएगी, इसका क्रॉस जब हम इसके साथ करवा रहे हैं, इसके साथ करवा रहे हैं तो XH, तो ये क्या होगी, कैरियर आ गई ना, मतलब ये नॉर्मली कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है XHY, तो ये मेल क्या आ गया बच्चे, सॉरी ये मेल क्या आ गया, ये डिजीज्ड आ गया, डिजीज्ड है। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे XHX, तो ये क्या आ गई, फीमेल, फीमेल जो है ये कैरियर आ गई, फीमेल कैरियर आ गई। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है XHY, तो जो मेल है बच्चे हमारे पास ये क्या आ गया, डिजीज़ आ गया। तो यहाँ पर 50% जो हैं कैरियर हैं फीमेल, ठीक है, जो कि नॉर्मल कहलाएंगी, और 50% जो मेल हैं वो क्या हैं, डिजीज़ हैं। मेल जो हैं, जितने मेल्स हैं वो डिजीज़ हैं। तो ऑप्शन में क्या बताया इन्होंने, ऑप्शन में बताया बच्चे 75% नॉर्मल, 25% में, ये तो गलत हो गया। ऑल देयर सन्स विल बी हीमोफिलिक, यस, ऑल देयर सन्स विल बी हीमोफिलिक, क्योंकि ये भी चार में से चार में दो सन्स थे, दो के दो ही जो है वो डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, द 3 सिबलिंग्स विद इन अ फैमिली हैव ब्लड ग्रुप O, AB एंड A, द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट मस्ट बी डैश एंड डैश। देखो, इसमें हमें ध्यान रखना है बच्चे कि जो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास सिबलिंग्स हैं उनके ब्लड ग्रुप O, AB एंड A है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पेरेंट का क्या होगा, है ना, तो उनके पेरेंट का क्या होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है बच्चे, हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप A, B, O। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि जैसे IA है, IA, IO, ठीक है, इसका क्रॉस करवाएंगे हम लोग IB, IO। ठीक है, तो हमारे पास जो एलील्स हैं वो क्या हैं, A और I इसका आ गया, और B और I इसका आ गया। ठीक है, ये एलील्स।
ठीक बेटा। तो इनके गैमेट्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मानो जैसे इसके गैमेट्स जो बनेंगे और इसके जो गैमेट्स बनेंगे IA I0 IB I0, ठीक। अब हम इसके देखेंगे गैमेट्स बनाने के बाद, अब इसका ये पॉसिबल बनेगा IA IB, ठीक है। सेकंड बन सकता हमारे पास IA I0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बन सकता है IO IB ब्लड ग्रुप बी, और फिर ये ब्लड ग्रुप O IO IO, ठीक है। तो आपको ये पेरेंट याद रखने थे, ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये जो है ये ब्लड ग्रुप AB को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप AB को रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लड ग्रुप A को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ब्लड ग्रुप B को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ब्लड ग्रुप O को रिप्रेजेंट करेगा। इनके एलील्स क्या होंगे, मतलब जिसको हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप क्या होगा, AB होगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा, A होगा, AI होगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा, BI होगा, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, II होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आ गए जीनोटाइप्स और ये आ गए फिनोटाइप्स, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा IA और IB, IA और IB, AI और BI, ये आंसर है इसका, ABI IBI, ये बना, ये राइट, ठीक है।